हेलो दोस्तों, आज हम ना कल वीडियो नहीं डाल पाई, सॉरी इसके लिए। आज हम लोग ना जैसे एक वीडियो में डाली हूँ, थोड़ा शॉर्टकट में डाली थी कि जब आयोग समिति बनी थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, ये सब डाली थी ना। आज हम एक चीज़ डालने वाले हैं, राष्ट्रपति का शॉर्टकट में देसी जुगाड़ से ऐसा मतलब ट्रिक बताएंगे कि आपको याद हो जाएगा और थोड़ा हंसी भी आएगी। पर ये वीडियो उसके लिए है, जैसे हम भी एक गृहिणी हैं, हमारे जैसे जो गृहिणी हैं ना उनके लिए है, क्योंकि वो बेचारी लोग कभी टीजीटी पीजीटी में हिंदी के सिवा कुछ तो पढ़ी नहीं है। हाँ, तो उनको अब जीके जीएस पढ़ने के लिए दिया गया है, सिलेबस लग गया, तो उनको बड़ा टेंशन है। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं ना जिन्होंने तो सोच रखा है कि अब हम तैयारी छोड़ देंगे, तो हम उनसे ये कहेंगे तैयारी मत छोड़िए। महेश बड़वाल 30 नंबर क्वेश्चन आना है, 3 यूनिट है, 3 में से आपको 10-10 नंबर तीनों यूनिट में आना है। तो हम ये नहीं कहते कि आप पूरा रट डालिए, हम ये कहेंगे कि महेश बड़वाल की जो बुक है उसको आपको नहीं याद होता ना, तो आप ऐसे विचार मन में लाइए कि हमको किसी न किसी तरह याद करना है। बस चाहे उसको हम अपने किचन से जोड़ करके याद करें, चाहे उसको अपने घर से जोड़ करके याद करें, चाहे रिश्तेदार चाहे नातेदार, किसी न किसी तरह हमको याद करना है। मेरी प्यारी बहनों, मैं आप लोग से यही कहूँगी कि हारिए नहीं। 30 नंबर को देखकर आप इतना उसको अपने जैसे हम जो दिनचर्या में करते हैं ना उसमें इतना ढाल लीजिए कि आप जैसे हम जिस शब्दों का प्रयोग दिनचर्या में करते हैं ना उसको हमको जीके जीएस में रखना है, क्योंकि हमको तो आता नहीं है, ज़बरदस्ती गवर्नमेंट ने लगा दिया है जीके जीएस। तो अब उस जीके जीएस के चक्कर में अपना सब्जेक्ट इरादा थोड़ी बदल देंगे, हम करेंगे, किसी न किसी तरह करेंगे और करके रहेंगे। तो इसी नियम के आधार पे हम आपको कहेंगे कि जैसे राष्ट्रपति से संविधान से क्वेश्चन राष्ट्रपति के बारे में पूछता है ना, तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति की बातें किस किस अनुच्छेद में है, तो हम ये देखते हैं 52 में, 53 में, 54 में, 55 में, 56 में, 57 में, 58 अनुच्छेद, 59 अनुच्छेद, 60 अनुच्छेद, 61 अनुच्छेद, 62 अनुच्छेद, 72 अनुच्छेद, 73 अनुच्छेद। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ये बताइए कि हमको ये अनुच्छेद नहीं याद होता, क्या करूं। तो हमने आपको एक ना ट्रिक बताऊंगी जो हम देसी, देखिए बुरा मत मानिएगा कोई, ये हम गृहिणियों के लिए है शायद वीडियो, जो हम गृहिणी को कभी जीके जीएस का मुंह नहीं देखे होंगे, कोई जीके जीएस पढ़ने का मन में आया ही नहीं कभी, सिर्फ हिंदी के सिवा कुछ पढ़े नहीं, उन बहनों के लिए ये वीडियो भी है और उन बहनों को ये वीडियो बहुत पसंद भी आएगा, जिनको हमारे जैसे हम भी जीके जीएस हमको भी थोड़ा भी नहीं आता, हम हिंदी के टीचर, हिंदी हमारा ठीक है, पर जीके जीएस हमको पढ़ने के लिए अब हम क्या करें, तो इसको क्या करें, कैसे याद हो, याद ही नहीं होता, तो हम इस ट्रिक के द्वारा बताएंगे कि आपको तुरंत याद होएगा, और नहीं याद होएगा तब फिर कहिएगा, हंसी भी थोड़ा आएगी पर याद करके ही मानेंगे। जैसे भारत का राष्ट्रपति का अनुच्छेद किस किस में है, हाँ तो 52 में है, तो आप कैसे याद कर, पहले आप जानिए राष्ट्रपति कितने साल का होना चाहिए, 35 साल राष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 साल का होना चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो उसके, किसी लाभ के पद पर ना हो, राष्ट्रपति बनना है तो किसी लाभ में ना हो, कोई लाभ ना मिलता रहे। जो हमारे घर का राष्ट्रपति होता है उसको कोई लाभ नहीं मिलता, पर वो अपना सलाह देता रहता है। जैसे हमारे दादाजी हैं वो हमारे घर के राष्ट्रपति हैं, दादाजी राष्ट्रपति हैं, अब उनको कोई लाभ नहीं मिलता क्योंकि उनको कोई मतलब भी नहीं है, बूढ़े हो गए, पर वो अपना राय देते फिरते रहते हैं, तो वही है राष्ट्रपति। अब हम राष्ट्रपति अनुच्छेद किस किस में बात हुई है उसको देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति, हमारा भारत का राष्ट्रपति कैसा हो पता है, बवना हो, जैसे सब लोग क्या कहते हैं हमारे राष्ट्रपति बवना हो, 52 हो, तो राष्ट्रपति 52 हो,
तो बवना, बवना से आप ऐसा याद कर लीजिए, हमारा राष्ट्रपति बवना हो, एकदम छोटा सा हो, उसको हम अपने गोद में ले लें, एक मिनट में उठा ले कि हमारा राष्ट्रपति आ गया ऐसा कहकर अपने गोद में ले लें। तो राष्ट्रपति हमारे भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? तो 52 में, क्योंकि बवना है। संघ की कार्यपालिका जब उसको शक्ति दिए, पता है राष्ट्रपति कब बना? उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल। 35 को जब हम उल्टा कर दिए तो वो 53 बन गया, और जब 53 बना तो उसके अंदर शक्ति आ गई। राष्ट्रपति बनने की आयु कितनी होनी चाहिए? 35, और जब हम 35 को उल्टा कर दिए, जस्ट उल्टा, तो वो 53 बन गया। तो जब वो 53 बना, 35 साल का राष्ट्रपति बनने की योग्यता आई, और जब वो 53 का हुआ, 35 को उल्टा कर दिए 53, तो उसके अंदर क्या आ गई? शक्ति आ गई। 35 में योग्यता थी और 35 को जस्ट उल्टा करके 53 बन गया, तो वो उसके अंदर शक्ति आई। अब अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का क्या है? निर्वाचन मंडल। पता है 4 दिशाएं होती हैं ना, तो चारों दिशाओं में चारों तरफ मंडल बना, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल 54 में। अब जब राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति, तो हम रीति कैसे याद करेंगे? पता है 55 में है। जब हम राष्ट्रपति को रीति बताना शुरू किए, तो राष्ट्रपति पचर 55 में पचर करना शुरू कर दिया। हम बोले राष्ट्रपति जी आप पचर मत करिए, हम आपको कोई रीति नहीं बताएंगे। तो राष्ट्रपति रीति को सुनकर पचर चारों तरफ अपना मंडल बना लिया, तो 54 में। और राष्ट्रपति के पास बड़ी शक्ति है, क्योंकि वो 35 साल में राष्ट्रपति की योग्यता था, 35 को उल्टा कर दिए तो उसके अंदर शक्ति आ गई 53 में। राष्ट्रपति हमारा छोटा सा बवना हो। अब 56 में राष्ट्रपति का पदावधि। राष्ट्रपति का पदावधि मतलब जब हम राष्ट्रपति का पद की अवधि उतनी ही किस अनुच्छेद में है? तो 56 में। हमने बोला राष्ट्रपति आपका 56 इंच का सीना है ना, इसलिए तुम अभी पद के अवधि के हो, अभी तुमको पद मिलेगा। और जब हम ये पुनर्निर्वाचन की पात्रता, जैसे हम यूपी की पात्रता परीक्षा पर पास किए हैं और हरियाणा की किए हैं, बिहार की किए हैं, तो क्या राष्ट्रपति को नहीं पास करना पड़ेगा? करेगा। तो राष्ट्रपति जब पात्रता परीक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत उसे सताया जाता है, बहुत सताया जाता है, इतना सताया जाता है बेचारा राष्ट्रपति कि अपनी पात्रता परीक्षा देना ही भूल जाता है। तो जहाँ भी राष्ट्रपति के साथ पात्रता शब्द लग जाए, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, तो 57 मतलब 57 राष्ट्रपति की निर्वाचित होने की जो अर्हताएं थी वो 58 में है। राष्ट्रपति को शर्त, तो राष्ट्रपति 59 साल का था तो उसे शर्त बताई गई। अनुच्छेद 59 में हमने शर्त बताया, और जब 59 में शर्त बताया तो सठिया के 60 में उन्होंने शपथ ले लिया। 60 साल के हुए तो बोले हम शपथ ले रहे हैं कि अब हम राष्ट्रपति बनेंगे, तो 60 में शपथ लिया गया। अब बेचारे राष्ट्रपति 60 साल में सठिया के शपथ लिए, तो 61 में उनको महाभियोग लगाया गया। क्यों महाभियोग लगाया गया? नहीं लगाना चाहिए, पर लगा दिया गया 61 में बेचारों को, वो महाभियोग लगाया गया। 62 साल में राष्ट्रपति 62 अनुच्छेद में क्या हुआ कि राष्ट्रपति पद रिक्त, जो राष्ट्रपति का पद खाली था उसको 6 महीने में भरने के अंदर आदेश दिया जाता है ना, कम से कम 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति से पुनः निर्वाचित किया जाए, तो वो 62 में भारत और चीन की 1962 में लड़ाई हुई ना, तो यहाँ 62 अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद जो रिक्त था उसे भरने को निर्वाचन दिया गया। फिर है अवधि तय किया गया 6 महीने के अंदर। 72 में क्षमादान की, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहास और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए जैसे अभी हम राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति को छोड़िए, जैसे हम लोग नॉर्मल जीवन में अगर हम किसी को कुछ देते हैं, जैसे किसी को फांसी हो गई या दंड मिल गया, गांव का कुछ भी व्यक्ति है, तो हम मुखिया हैं तो हम मना कर देंगे, रहने दो यार इसको दंड मत दो। तो इसी तरह राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जब किसी को अगर किसी पर दया करो ना, तो देखो आपके दरवाजे पे 72 लोग डेली लाइन लगाए रहेंगे। बस वही बात है कि राष्ट्रपति जब क्षमादान देता है तो उसके यहाँ
क्या पता है 72 लोग लाइन लगाए रहते हैं, तो 72 में क्षमादान आदि के कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन करना। 72 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति, संघ में कार्यपालिका की उसको शक्ति दी जाती है कब? 73 में। और ये राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, मतलब दिखा करके नहीं। राष्ट्रपति कैसे बने? अप्रत्यक्ष, जो पता न चले, अप्रत्यक्ष होता है। और हम पात्रता परीक्षा दे करके सताए नहीं गए, देखिए। और याद रखिएगा कि अनुच्छेद हमारा रटा होना चाहिए। राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति 52 का था, 52 अनुच्छेद में 52 होना चाहिए। शक्ति उसे 53 दी गई। राष्ट्रपति का निर्वाचन चारों तरफ मंडल बना के किया गया तो 54 हो गया। राष्ट्रपति को निर्वाचन बताए तो 55 किए, 55 में। पद की अवधि 56 इंच का जब तक सीना रहेगा। पात्रता परीक्षा पास करने के लिए उनको सब सता रहे थे, 57 में हो गया। अहिर्ताएँ उनको 58 में, और शर्त उन्हें बताया गया 59 में। और 60, जब 59 में पहले शर्त बताया गया, पहले शर्त बताएंगी ना, तो पहले शर्त बताया गया, फिर 60 में उन्होंने शपथ ली, और शपथ लेते ही 61 में उन पर अभियोग लगाया गया, महाभियोग लगाया गया। अब महाभियोग पता है कहाँ से आया? हमारे अमेरिका से। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है 61 में, वो अमेरिका से आया था। अब मूल अधिकार भी अमेरिका से आया था ना, तो अगर आपको भुला जाए कि मूल अधिकार कहाँ से आया है, तो याद रखिएगा मूल अधिकार अमेरिका से आया। मूल में ही प्रत्यय लगाकर मूली बना के अमेरिका वालों से लेके आइए, तो मूल अधिकार अमेरिका से। और जो पद खाली था उसको भरने के लिए 62 लोग तैयार हो गए। 72 लोग क्षमादान की बात, 73 में संघ शक्ति मिली। तो ये हमारा राष्ट्रपति का अनुच्छेद है। बस धन्यवाद, इतना ही। थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे, जो बहुत, जैसे राष्ट्रपति का अनुच्छेद ज़रूरी है कि कौन कौन अनुच्छेद से राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति कौन कौन से अनुच्छेद से आते हैं, और अनुच्छेद में चर्चा हुई राष्ट्रपति का, तो थोड़ा ये हम रोज़ थोड़ा थोड़ा देखेंगे। और बहुत जल्द हम दृष्टि स्टार्ट करने वाले हैं। सभी का धन्यवाद, बस इतना ही। अच्छा लगा तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा तभी भी सुन लीजिएगा, शायद लाभ ही हो जाए मेरी बहनों। धन्यवाद सभी का। वो ये वीडियो उनके लिए है जिनको जीके जीएस थोड़ा भी नहीं आता। जिसको आता है उसकी कोई बात नहीं, ये तो उनके लिए है। जिसको आता नहीं, थोड़ा पढ़ते हैं, जो कभी जीके जीएस हमारे जैसे पढ़े नहीं हैं, बार बार भूल जाते हैं कि राष्ट्रपति को शक्ति कब मिली, शपथ कब लिया, तो सठिया के शपथ लिए थे। महाभियोग कब लगा? 61 में लगा। सठियाए तो शपथ लिए, 61 में उनको महाभियोग लग गया। ये मंडल चारों तरफ बनाए, और पात्रता परीक्षा प्राप्त करने के लिए उनको सब सता रहे थे। 57 में शक्ति उनको मिली 53 में। और राष्ट्रपति हमारा बबना हो, छोटा सा हो, बस उनके लिए है। जिसको याद नहीं होता और जिसको वो जीके जीएस आता है तो उसके लिए भाई नहीं है, माफ़ करिएगा। सिर्फ याद करने के लिए ऐसा मैं बोलती हूँ। और मैं खुद ही ऐसे याद टेढ़ा मेढ़ा करके बहुत सारा चीज़ याद की हूँ कि मुझे याद भी रहता है। और मैं ये सोची कि हम भाई बहन जो बहुत टेंशन में हैं, हमारे जैसे जिसको नहीं आता वो ऐसे याद करे तो शायद उसके दिमाग में ये बात बैठी रहेगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बस।